नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 1052 शब्द का मैटर है, 10 मिनट में डिक्टेट करूँगा, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, 15वीं लोकसभा के चुनावों के बाद संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं लोकसभा के सभी सदस्यों, खास तौर पर नवनिर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। आप यहाँ हैं क्योंकि आपने पिछले कुछ महीने भीषण गर्मी में अपने मतदाताओं को यह समझाने में बिताए हैं कि आप किस प्रकार बेहतर ढंग से उनकी अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आज आपके पास जनादेश है और भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका है। भारत की 100 करोड़ से अधिक जनता, जो संपूर्ण मानव जाति का छठा हिस्सा है, उनको आशाओं का प्रतिनिधित्व करने का यह सौभाग्य असल में कुछ एक चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। मुझे विश्वास है कि जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो उनकी चिंताओं और आशाओं को प्राथमिकता देंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अगले 5 वर्षों में प्रत्येक दिन जनता की इन आकांक्षाओं को पूरा करने में बिताएंगे और ऐसा करते हुए अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं लोकसभा के सदस्यों को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुनने के लिए बधाई देती हूं, और वह भी एक महिला जो दलित है और गौरवमयी है। इससे भारतीय लोकतंत्र का, सदन का तथा उसके सदस्यों का खुद का सम्मान बढ़ा है। पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल राज्य में चक्रवात के कारण जानमाल का काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए हम शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करें। मेरी सरकार पश्चिम बंगाल की चक्रवात से पीड़ित जनता को हर संभव राहत मुहैया कराएगी। मैं निर्वाचन आयोग को और उन लाखों कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने 15वीं लोकसभा के चुनावों को सुगमता और कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। भारतीय संसद के लिए चुनाव प्रस्तुतः विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और यह बृहत और महत्वपूर्ण कार्य अत्यंत सुचारू रूप से संपन्न किया गया। लोकतंत्र की संकल्पना मानव जाति की श्रेष्ठतम विचारधाराओं में से एक है और भारत में होने वाले प्रत्येक चुनाव में प्रतिनिधि चुनने की इस स्वतंत्रता को अमल में लाया जाता है, जिससे यह संकल्पना और अधिक बलवती होती है। यह सर्वविदित है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का समूचे विश्व में विशिष्ट स्थान है। किसी सुदूर गांव में जब कोई बुजुर्ग महिला गर्व से अपनी तर्जनी उठाकर उस पर अमिट स्याही का निशान दिखाती है, तो वस्तुतः वह दुनिया से यही कह रही होती है कि उसके पास अपने देश में परिवर्तन लाने की शक्ति है। वर्ष
2004 में मेरी सरकार ने राष्ट्र के समक्ष एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी। सरकार ने इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। मेरी सरकार का मानना है कि इस चुनाव में उसे जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वह इसी समावेशी नीति का ही परिणाम है। यह जनादेश समग्र वृद्धि, समतापूर्ण विकास और पंथ निरपेक्ष तथा बहुल वर्गीय भारत के लिए है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेरी सरकार और अधिक परिश्रम से तथा बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार की सतत प्राथमिकता समावेशन के लिए चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की है। इस कार्य के लिए सरकार को पुनः ऊर्जावान बनाने और शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक विकास को पुनः उच्च विकास पथ पर लाने की चुनौती का मुकाबला करने की जरूरत होगी, जो वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित हैं। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा सके, इसके लिए जल्द विकास आवश्यक है। सभी क्षेत्रों और सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अवसंरचना में परिव्यय बढ़ाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकास प्रक्रिया न केवल त्वरित हो बल्कि उसे सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से अधिक समावेशी और समतापूर्ण बनाया जाए। जैसा कि मेरी सरकार ने 2004 में भी चर्चा की थी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशिता के लिए हमारी जनता की तीव्र लालसा और विघटनकारी एवं असहिष्णु शक्तियों को नकारना आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है और इस दिशा में सतत प्रयास किए जाने हैं। मेरी सरकार पुलिस सुधार के लिए सक्रिय कार्रवाई करेगी और आंतरिक सुरक्षा में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही सरकार उत्तर पूर्व जम्मू और कश्मीर एवं देश के अन्य भागों में हिंसा का परित्याग करने वाले सभी समूहों को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का प्रयास करती रहेगी। सांप्रदायिक सद्भावना को हर कीमत पर बनाए रखा जाएगा। मेरी सरकार को मिला जनादेश स्पष्ट है कि जनता इस देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से मेरी सरकार सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक के शीघ्र अनुमोदन हेतु प्रयास करेगी। प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट पहचान पत्र स्कीम लागू करने का कार्य एक अधिकार प्राप्त समूह की निगरानी में 3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इससे विकास कार्यक्रमों और सुरक्षा के लिए पहचान का प्रयोजन सिद्ध होगा। मेरी सरकार विगत 5 वर्षों में विकास को गति बढ़ाने में सफल रही है और इसके दौरान इसका रिकॉर्ड औसत 8.5% रहा। इससे उच्च गुणवत्ता युक्त नौकरियों में खासी वृद्धि हुई तथा हमें ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने और सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने के लिए क्षमता भी प्राप्त हुई। मेरी सरकार ने कृषि को नई दिशा दी। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाया गया। 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के कृषि ऋण माफ किए गए तथा प्राप्त कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई। इन उपायों से कृषि विकास में
नई शुरुआत हुई। मेरी सरकार बड़ी संख्या में नए स्कूलों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के जरिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, 15 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए मध्याह्न आहार कार्यक्रम चलाने, प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ऋण देने तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निवेश की एक नई लहर उत्पन्न करने में सफल रही है। वह ग्रामीण जन स्वास्थ्य अवसंरचना का पुनरुद्धार करने और बीमा स्कीमों एवं पेंशनों के जरिए सामाजिक सुरक्षा को व्यापक स्तर पर बढ़ाने में सफल रही है। सरकार रक्षा कार्मिकों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों सहित अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को लागू करने में भी सफल रही है। स्टॉप।